बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे महीने के बारे में बात करेंगे जो रमजान अल मुबारक का पेश खैमा है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का एक अलग ही अंदाज नजर आता है। जी हाँ, ये महीना माह शबान का है। ये महीना हमें रमजान की बरकतों के लिए तैयार करता है। ये अल्लाह की रहमतें समेटने का वक्त है। ये अपनी बख्शिश के दरवाजे खुलवाने का मौका है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बड़े ही प्यारे 2-3 वाक़े बयान करूंगी और आप मेरी वीडियो को आखिर तक सुने और देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में क्यों कसरत से रोजे रखते थे? क्या शब बारात की हकीकत वाकई इतनी बड़ी है जितनी समझ आई जाती है? और वो कौन सा अमल है जो हमें जरूर करना चाहिए, यानी कि वो कौन से ऐसे अमल हैं जो इस महीने में हमें जरूर करने चाहिए? अगर आप वाकई अपने दिल को बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आपको ढांप ले, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हमें ढांप ले, समेट ले, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। माह शबान की फजीलत। माह शबान आम महीनों की तरह नहीं है, बल्कि रहमत, बरकत और मगफरत का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को रमजान की तैयारी के लिए बेहतरीन मौका करार दिया। हदीस नबवी है, आपके और मेरे प्यारे आका व दुहा के चेहरे वाले वल के जुल्फों वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आदत थी? हजरत उसामा बिन ज़ैद ने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा है कि आप शबान के जितने आप शबान के महीने में रोजे रखते हैं, किसी और महीने में नहीं रखते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जो रजब और शबान के दरमियान आता है और लोग इससे गाफिल होते हैं। इस महीने में अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमाल पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूँ। जरा सोचें कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अमाल अल्लाह के सामने पेश होने से पहले किस कदर फिक्रमंद थे, किस कदर फिक्रमंद थे। और हम तो अपने दिन टीवी, सोशल मीडिया, दुनियावी ख्वाहिशात में बिल्कुल ही गवा देते हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हमारा नाम उन खुश नसीबों में आएगा जिनके अमाल अल्लाह के हुजूर कबूल होंगे। माह शबान क्या है? इसमें कौन से अमाल किए जाएंगे? ये महीना इबादत के लिए है, इस्लाह के लिए है। हमें क्या करना चाहिए? इस महीने में हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। क्या मालूम ये आखिरी मौका हो कि हमें इससे बाद मौका मिले या ना मिले। दरूद पाक की कसरत करनी चाहिए ताकि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने चाहिए ताकि हम रमजान के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाएं। गुनाहों से सच्ची तौबा करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बिल्कुल ना कोई ये जानता है कि अगली शब्बे बारात उसे नसीब होगी या नहीं। हम नहीं जानते कि जो आज हमें ये शबरात का महीना मिला है कि अगले साल ये हमें मिले या ना मिले। ये रात आम रातों जैसी नहीं, ये एक फैसले की रात है। इस रात तकदीरें लिखी जाती हैं, जिंदगी और मौत के फैसले किए जाते हैं। कुरान की रोशनी में शब्बे बारात अल्लाह ताला ने फरमाता है, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाज़िल किया। बेशक हम डराने वाले हैं। इसमें हर हिकमत वाला मामला तय किया जाता है।
सूरत दुहान की ये आयत है 3 से 4 कि इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हम डराने वाले हैं और हिकमत वाले हैं और हर मामला हम इसमें तय करते हैं। पूरे साल में क्या होना है ये अल्लाह ताला इस महीने में तय करता है। ये रात एक मौका है, एक दावत है बख्शिश की तरफ से, रहमत की तरफ से। लेकिन सवाल तो ये है कि हम इस रात को यूं ही गुजार देंगे? क्या हम इस रात को सोकर ही गुजार देंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में क्या अमल करते थे? एक रात हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर नहीं है। वो तलाश करती हुई बाहर निकली और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मौजूद हैं और रो रो कर दुआ कर रहे हैं। ये वो रात थी जिसमें अल्लाह ताला मगफरत के दरवाजे खोल देता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को यूं ही नहीं छोड़ते थे तो हमें कैसे गफलत की इजाजत हो सकती है कि हम ये रात गफलत में कैसे गुजार दें? शब बारात में कौन क्या अमल किए जाने वाले हैं आज मैं आपको बताऊंगी। रात को जाग कर इबादत करें लेकिन किसी महसूस तक बिल्कुल तादाद की नमाज फर्ज ना समझे। अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची माफी मांगे, सदका खैरात करें क्योंकि ये अजाब को टाल देता है। अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दुआ करें। शब बारात कब्रिस्तान जाना लोग बिद्दत समझते हैं। आज मैं आपके सामने बड़ा प्यारा वाक़या पेश करूंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि शब बारात पर कब्रिस्तान जाने को बिद्दत समझते हैं और कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस रात जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे और वहां अहले कबूरा के लिए दुआ की थी कि जन्नतुल बकी में जाकर जितने भी कब्रिस्तान में दफन थे अल्लाह के नबी ने सब के लिए दुआ की थी। ये अमल हमें सिखाता है कि हमें अपने प्यारों को नहीं भूलना चाहिए। उनकी कब्रों पर बिल्कुल कब्रों पर जाएं, उनकी कब्रों को वीरान ना छोड़ें, उनके लिए दुआ करें क्योंकि वो आपकी दुआ के मुहताज हैं। आज मैं आपको शब बारात का एक सबक आमोज वाकया सुनाऊंगी। एक गुनाहगार बख्शिश का कैसे तलबगार हुआ। एक शख्स जिसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी, शब बारात की रात उसका दिल बदल जाता और वो रात को रो रो कर अल्लाह से फरियाद करता। क्या कहता? या अल्लाह कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे एक मौका दे दे कि मैं अपनी जिंदगी को बदल लूं। तो अल्लाह ने उसे सच्ची तौबा उसकी कबूल की और चंद दिन बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। लेकिन जब लोग उसकी कब्र पर गए तो लोगों ने क्या देखा और लोगों ने क्या महसूस किया? लोगों ने महसूस किया कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। उसकी कब्र से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही थी। यह है अल्लाह की रहमत, यह है शब बारात की बरकत। क्या हम भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? शब माह शबान के दो वाक़े दिल दहला देने वाले वाक़े मैं आपके सामने पेश करूंगी। एक माँ की मगफरत के लिए दुआ। ये एक नौजवान की कहानी है जिसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था लेकिन अपनी मसरूफियात में अक्सर इतना बिजी हो गया कि वो माँ के लिए दुआ करना भूल गया। अक्सर वो दुआ करना अपनी माँ के लिए भूल जाता था। एक दिन शबान की 15वीं रात यानी शब बारात आई। लोग इबादत में मसरूफ थे, मसाजात भरी हुई थी लेकिन वो नौजवान बेखबर अपने कामों में मशगूल था। उस रात उसने एक ख्वाब देखा। उस नौजवान ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक वीरान तारीकी जगह पर खड़ा था जहाँ हर तरफ खौफनाक साया था।
اچانک اسے اپنی اماں کی آواز سنائی دی، اس خوفناک جگہ پر جدھر وہ خواب میں کھڑا تھا اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ اور ماں کیا کہہ رہی تھی؟ جو مدد کے لیے پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری کوئی مدد کرے۔ بیٹا، ماں خواب میں کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم نے مجھے بھلا دیا، تم نے میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ آج کی رات اللہ گناہ گاروں کو معاف کر رہا ہے، لیکن میرا تو ان میں نام ہی نہیں آ رہا، میرا ان میں نام ہی نہیں آ رہا۔ کیوں میرا بیٹا، تو نے میرے لیے دعا نہیں کی؟ کیا تو میرے لیے دعا کرنا بھول گیا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ نوجوان اچانک جاگ گیا، پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے فوراً وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ یا اللہ، میں اللہ سے دعا کرنے لگا، کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری ماں کو معاف کر دے، میں نے انہیں بلا دیا، لیکن تو سب جانتا ہے، یا اللہ تو سب جانتا ہے، تو سب کو معاف کرنے والا ہے، میری ماں کو معاف کر دے۔ اس وقت اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نوجوان نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا۔ اس نے کیا خواب میں ماں کو دیکھا کہ ماں اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکرا رہی تھی۔ کہ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے محروم رشتہ داروں کو بلانا نہیں چاہیے، خاص طور پر شب برات جیسے مبارک موقع پر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی مغفرت کا دروازہ ہمارے دعاؤں سے کھل سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسرا واقعہ گناہ گار کی توبہ اللہ کی رحمت سے کیسے قبول ہوئی، دوسرا واقعہ میں آپ کو سناؤں گی۔ ایک نوجوان اپنی جوانی کے دنوں میں گناہ گار تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حرام کمانا، نمازوں سے غفلت، زندگی میں ہر وہ چیز تھی جو اللہ کو بالکل پسند نہیں تھی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی تھی۔ لوگوں نے اس کے بارے میں اس کو بہت سمجھایا، ان چیزوں کے بارے میں لوگوں نے اسے بہت بار سمجھایا، لیکن وہ ہمیشہ کہتا ابھی میں جوان ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی تو زندگی باقی ہے۔ جیسے آج کل کے ہمارے نوجوان لڑکیاں لڑکے کہتے ہیں، انہیں ہم کہیں کہ نماز پڑھ لو یا اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، توبہ کر لو، تو وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ 4 دن ہمارے گھومنے پھرنے اور عیش و آرام کرنے کے ہیں، بعد میں ساری زندگی یہی کام ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ بعد میں انہیں زندگی نے موقع دینا ہے کہ نہیں، اللہ نے انہیں ٹائم دینا ہے کہ نہیں۔ لیکن زندگی کسی کی منتظر نہیں رہتی۔ شعبان کی 15ویں رات آئی، ایک عالم دین بیان کر رہا تھا۔ ایک عالم نے بیان کیا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے دنیاوی آسمان پر نازل ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا۔ اللہ کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر سکوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت میں آزادی مانگنے والا میں اس کی مصیبت کو آسان کر دوں۔ یہ نوجوان بھی وہاں موجود تھا۔ پہلے تو وہ ہنسا، پھر اس کے دل میں خیال آیا اگر واقعی اللہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو میں کیوں نہ توبہ کر لوں۔ سامنے محترم ذرا توجہ فرمائیں، وہ مسجد میں ایک کونے میں گیا، سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ اللہ کے ہاں دعا کر رہے کہ یا اللہ کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، میں نے گناہ کیے، میں نے تیرا حکم توڑا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں نے سارے وہ کام کیے جو تجھے نہیں پسند، لیکن تو معاف کرنے والا ہے میرے رب، تو معاف کرنے والا ہے، میرے لیے بھی مغفرت کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔
मुझे भी माफ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे। लेकिन मेरे दोस्त, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह की रहमत भी उसमें आकर के देखो और अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी लम्हे उसके दिल में एक रोशनी सी महसूस हुई, एक अजीब सा सुकून आ गया। वो उठा, अपने दोस्तों से जाकर कहा, आज से मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। और वाकई उसकी जिंदगी बदल गई। 5 वक्त का नमाजी बन गया, हराम काम छोड़ दिए और वालिदैन का फरमा बरदार बन गया। कुछ महीने के बाद वो हज के लिए रवाना हुआ और वहां मैदान अरफात में उसका इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हुआ तो जो वो लोग खड़े थे वो देखते और वो कह रहे थे कि उसके चेहरे से महसूस हो रहा था कि उसके चेहरे पे इतनी ज्यादा मुस्कुराहट थी कि जैसे वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो चुका हो। सामने मोहतरम, मेरी दोस्त, मेरी अजीज, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माएं, ये वाकया हमें अल्लाह की रहमत और शब बारात की ताकत सिखाता है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह की रहमत हमें जरूर मिलेगी। और ये थे वो 2 वाक़े सबक आमोज जिन्हें हमें सुनकर हमें इनसे सबक हासिल करना चाहिए। अपने महरूम रिश्तेदारों को ना भुलाएं, उनके लिए दुआ करें, सदका करें और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। कोई भी गुनाह हो, सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह जरूर माफ कर देगा। शब बारात को गफलत में ना गुजारें। ये रात इबादत और तौबा और दुआ की रात है। क्या आपने कभी ऐसा कोई वाकया सुना है? तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या कभी आपने जिंदगी में कोई ऐसा वाकया सुना है जैसे मैंने अभी आपको 2 वाकये सुनाए हैं। और शब बारात पर मशहूर गलत फहमियां जो लोगों में अमूमन हम में पाई जाती हैं, ये समझना कि हलवा पकाना जरूरी है। इबादत का ताल्लुक खाने से नहीं, दिल से होता है। ये जरूरी नहीं कि तरह तरह के खाने पकाए जाएं और फिर इबादत होती है। इबादत दिल से होती है, इसका ताल्लुक दिल से है। ये अकीदा सब की बख्शिश हो जाती है। ये अकीदा रखना कि सबकी बख्शिश हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि हदीस में आता है कि शिरक करने वाला, जिन लोगों की बख्शिश नहीं होती, पहले नंबर पे है शिरक करने वाला, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, किन्ना रखने वाला यानी कि बुग़्ज़ रखने वाला दिल में, उन लोगों की बख्शिश नहीं होती। अल्लाह की रहमत से वो बख्शिश से महरूम रहते हैं। ये कहना कि ये रात बिद्दत की है, जबकि ये हदीस में है, साबित है कि ये एक मुबारक रात है, ये बड़ी ही प्यारी रात है। अल्लाह हमें इस महीने की बरकतें नसीब करे। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप शब बारात पर खास इबादत करते हैं, कौन सी इबादत करते हैं और कितनी देर इबादत करते हैं। ये जरूरी नहीं कि 100 नफल पढ़ना है, 50 पढ़ना है तो बाद में थकावट और सुबह नमाज फजर के लिए हमसे उठा भी ना जाए। ऐसी इबादत नहीं करनी। इबादत वो करनी है जिसमें हम नमाज फजर भी अदा कर सके। अल्लाह हम सब को इस रात की बरकतें नसीब फरमाए और इस महीने की रहमतें नसीब फरमाए। और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इस महीने के सदके इनके घरों में जितनी भी मुश्किलें हैं अल्लाह सारी आसान फरमाए और अल्लाह ताला इनके सब के नसीब अच्छे करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।